हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। तो टाइमलेस रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट करेगी। ओके। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस, हर किसी से रेजोनेट करेगी। ओके, जब भी आप इसको देखेंगे एंड आपकी फीलिंग्स यानी कि इंट्यूशन खुद बता देंगी कि कौन सी एनर्जी आपकी है, कौन सी आपके पार्टनर की है और कौन सी आपकी नहीं है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्ट आपका होता है, कुछ आपके पार्टनर का होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपका कुछ होता है और आपका कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने भगवान जी का नाम लीजिए। जो भी आपके भगवान हो आप उनका नाम लीजिए, कम से कम 11 बार, ज्यादा से ज्यादा जितना ठीक लगे आप उतना ले सकते हैं। और हाँ जी, आप नाम लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का सम्मान से नाम लेना है और प्रार्थना करनी है अपने ईश्वर से कि आपके पार्टनर की ही रीडिंग आपको मिले, यानी कि आपकी ही रीडिंग आपको मिले। ठीक है। मैं कैंडल जलाऊंगी और आप फिर इसकी लो, ठीक है, फ्लेम को देखेंगे। ओके। आप पहले अपने भगवान से प्रार्थना कर लो। कुछ ना मिले अगर आपको तो गायत्री मंत्र 6 बार, अरे सॉरी, 6 बार, 3 बार निकला है मेरे मुंह से तो ऑब्वियस बात ठीक ही होगा, लेकिन आप 11 बार पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है। और आप इस फ्लेम को जरूर 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 देखें। ठीक है। ये जितनी तेजी से फ्लेम गिरी है ना, किसी की फीलिंग्स तो बहुत 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 ज्यादा है, लेकिन देखते हैं किसकी फीलिंग्स हैं ये। एक्चुअली मुझे आप ना न्यूट्रल दिख रहे हो, आप न्यूट्रल दिख रहे हो। आपको बस ये जानना है कि ये पर्सन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर तबाही मची है कि मैं जानूं वो क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कब आएगा। ऐसा नहीं, बस आप देख रहे हो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्योंकि आपने ना खुद को बहुत ज्यादा हील किया हुआ है। ठीक है। और आप हील हुए भी हो, तो आपके अंदर ये फर्क पड़ा है कि आप अपना करियर वगैरह देख रहे हो, फैमिली देख रहे हो, आगे का फ्यूचर संभाल रहे हो, सब कुछ। ठीक है। आपको भी ये चीज़ है कि हाँ, मैंने अपना वक़्त बर्बाद किया, लेकिन आप उस चीज़ को मैनेज कर ले रहे हो। आपके अंदर कोई हड़बड़ी वगैरह नहीं है। आप बस खुद को देख रहे हो कि हाँ, चलो देख लेते हैं पर्सन का क्या है, क्योंकि आपका ऐसा है ना पर सिस्टम कि हाँ, ठीक है, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। लेकिन अटैचमेंट तो इस पर्सन से है ना, लगाव जितना था, भले ही आपने खुद को हील किया है, लेकिन जो लगाव है वो है तो इसी पर्सन से। इस वज़ह से आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है। ठीक है, तो आप फ्लेम को देखते रहिए। आपके पार्टनर की एनर्जी एक्चुअल में पता क्या है कि ये निरंतर आपको याद करते हैं, निरंतर आपको याद करते हैं, आपकी ही सोच में रहते हैं। लेकिन पता है ये पर्सन की कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। दरअसल इन इस वाले मतलब आपके में कोई उबड़-खाबड़ नहीं मची, आप में कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस आप काम एकदम कामली देख रहे हो रीडिंग कि हाँ, आराम से चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। पर आपके पर्सन जो है वो ज़रूर हड़बड़ी में है। वो ज़रूर चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए, कहीं से मिल जाएँ आपसे, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि आपसे मिल सकें, कोई ऐसी सिचुएशन आ सके, भगवान मान जाए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो एफर्ट नहीं ले पाएँगे, आप लोगे नहीं। इनको कहीं से ये पता चला है कि आप एफर्ट नहीं लोगे। ठीक है? अब ये चाहे भले आपके एफर्ट ना लेने की वज़ह से पता चला हो या आपका कोई संबंधी, उनका भी संबंधी हो, तो आपसे बात करके ऐसा लगा हो कि आप कभी एफर्ट नहीं लोगे, और इनसे हिम्मत नहीं पड़ रही। चाह रहे हैं एफर्ट लेने का, पर इनसे हिम्मत पड़ नहीं रही। तो ये पता है ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा भगवान कर दे, मैजिक कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों लोग अचानक से कहीं मिल जाओ, तो फिर वहाँ पे ये एफर्ट लगा लेंगे। ये अपना खुद से बोल लेंगे कि और बताओ कैसी हो या कैसे हो। लेकिन एकदम से एफर्ट लगाना कि आप शांत बैठे हो, ये मेल कर दें, या आप कहीं घर में बैठे हो, या आपके डायरेक्ट घर चली जाएँ, या आपको मिलने के लिए बुलाएँ, तो ये इनसे नहीं होगा। इनको ये लग रहा है कि आप कहीं अचानक से मिल जाओ, तो इनका क्या हो, बातचीत हो जाए। बाकी इनको अपनी अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा है कि अगर आप मिल गए, ठीक है? मिल गए या मिल गई, तो ये पर्सन फिर हाँ, हैंडल कर लेगा। फिर ये बातें घुमा-घुम, क्योंकि मैनिपुलेट करना इस पर्सन की आदत है। फिर ये घुमा-घुमू के आपको कन्विंस कर लेगा आराम से, और बताओ कैसी हो, इस तरीके से या कैसे हो, संभाल लेगा ये। बस आप एक बार इसको मिल जाओ कहीं, इसकी ये चीज़ है। इसको खुद पे पूरा भरोसा कि अगर आप एक बार मिल गए ना, फिर बाकी सब तो इसके हाथ में है। इस तरीके से इस पर्सन को लगता है।
पर ये पर्सन ना एक्शन लेने की बजाय पता है ये सोचता बहुत है बट साइलेंट रहता है, बिल्कुल साइलेंट रहता है। इसके हाथ-पैर जैसे बंधे हों, इस तरीके की फीलिंग आ रही है, ये एक्शन नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रहा है ये एक्शन। पर इसको आप चाहिए, इसको आपसे बात करने का इतना ज़्यादा मन हो रहा है, आपकी आवाज़ सुनने का मन इतना ज़्यादा हो रहा है, आपको देखने का मन इतना ज़्यादा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि इन आपकी फ़ोटो, रिकॉर्डिंग, वीडियो सब कुछ होगी इस पर्सन के पास। पर ये देखता नहीं है। पता है जब ये आपके पास आएगा ना हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे! ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, है ना? बिल्कुल ही चेंज हो गया ये तो पहले तो कैसा मतलब रूड सा था, कैसे बिहेव करता था, अब तो कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है। एक्चुअल में चेंज-वेंज नहीं हो गया, नए पर्सन से सब ऐसे ही बात करते हैं। अब जब ये पर्सन आपसे बात करेगा इतने लंबे टाइम के बाद, तो फिर आप नए-नए से होगे ना तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा बन के बात करते हैं ये सब लोग, वो चीज़ है यहाँ पे। मुझे दिख रहा है इन्होंने कोई ना कोई एक्शन लिया भी है। जैसे ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कुछ एक्शन नहीं वो ले पा रहे थे। यहाँ तक कि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आपका भी कनेक्शन हो, इनका भी कनेक्शन हो। पर पता है ये इतना भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे कि ये उस पर्सन से पूछें कि आप कैसे हो? या ये आपकी इनका इतना भी एक्शन नहीं हो पा रहा था, इतना ये इंट्रोवर्ट और अपना लिमिटेड है, ग्राउंडेड है, इतना ज़्यादा मतलब ये अपने में बंधे हुए हैं कि इन्होंने ना आपकी डीपी भी कभी देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। ठीक है? लेकिन अब मुझे ये दिख रहा है कि अब ये इतना-इतना एक्शन ले लेते हैं, जैसे आपकी डीपी देखना, आपकी स्टोरी नहीं देखता ये अभी भी, स्टोरी नहीं देखता, लेकिन आपकी डीपी देखना, आप ऐसे पर्सन से किसी से पूछना जो आपको नहीं बताएगा, ठीक है? या दूसरे किसी जैसे आपका अगर कोई स्टोरी लगी हुई है और कॉन्टैक्ट में आपका ये पर्सन नहीं देखेगा, आपकी डायरेक्ट स्टोरी नहीं देखेगा, ये किसी ऐसे पर्सन से देखेगा जैसे मान लो इसका कोई फ्रेंड है, वो भी आपको फ़ॉलो किए हुए है, तो ये अपने फ्रेंड के फ़ोन से आपकी स्टोरी देखेगा, खुद नहीं देखेगा ये स्टोरी आपकी। अपने फ़ोन से नहीं देखेगा, देखेगा खुद ही 50 बार देखेगा, पर दूसरे के फ़ोन से, अपने फ़ोन से नहीं देखेगा। आपका अगर कोई व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह है तो अपने फ़ोन से नहीं देखेगा, ठीक है? हाँ, डीपी तो देख लेगा अपने मन से, पता नहीं चलता ना कि कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, तो डीपी देख लेगा। इतने छोटे-छोटे एफर्ट्स कर रहा है ये पर्सन। यहाँ तक कि इतने छोटे एफर्ट्स हैं अगर आपका कोई अननोन कॉल आ रहा है ना, तो अननोन कॉल हो सकता है इस पर्सन का हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन बात नहीं करेगा। कोई और ही बात करेगा आपसे दूसरे वे में कि आप आपका बैंक ये वो मतलब फालतू की बातें जो होती है ना, जो स्पैम कॉल्स आते हैं, इस तरीके की कॉल आ सकती है आपके पास। लेकिन होगा क्या ये पर्सन नहीं बात कोई और करेगा, ये पर्सन बैठ के सुन रहे होंगे। इस पर्सन को ना एक टाइम पे आप बड़े बेवकूफ लगते थे। बड़ी अजीब बात ये है बेवकूफ आप इनको अभी भी लगते हो। लेकिन हाँ, ये है कि अच्छे लगते हो, पाना चाह रहे हैं ये आपको। इनको ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है ये पर्सन यही नहीं जानता यही नहीं जानता कि आप इसको चाहिए या नहीं चाहिए। इसको ये तक प्रॉब्लम है। क्योंकि ये पर्सन ना हील नहीं है, अपने दिल की बातें नहीं समझ पाता। इसकी इच्छाओं के ऊपर 50 इच्छाएँ और जग दबी रहती। मेरे पापा की इच्छा, मेरी मम्मी की इच्छा, मेरे समाज की इच्छा, समाज क्या बोलेगा, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कलीग्स क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। इसका ये कभी आता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, नहीं, इस वजह से इसकी ना इच्छाएँ सारी दब चुकी हैं, ये अपना जान नहीं पाता है, अपना मन की ये चाहता क्या है। ये इस तरीके का पर्सन है ये। ये पता है उस पर्सन्स में से हैं जैसे उन पर्सन्स में से हैं जैसे नहीं कोई पर्सन लव मैरिज कर लेगा, ठीक है? बड़े हाव-भाव में, फिर वो अपनी पार्टनर से हमेशा यही चेष्टा करते रहेगा कि हमारी फैमिली को देखो, हमारी फैमिली को कोई कष्ट ना हो, हमारी फैमिली को और वो भूल जाएगा कि लव मैरिज है, प्यार किया है, आखिरकार इसको भी प्यार चाहिए। उन उन पर्सन्स में से हैं आपके पर्सन। इनको हमारी फैमिली यही लगा रहेगा और इनकी फैमिली भी ऐसी है कि कभी शिकायतें पूरी नहीं होने वाली। ये सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली में लगा रहेगा और फिर अगर आपकी मैरिज इनसे हुई तो आप इनकी फैमिली की सेवा में लगे रहिए। इसका पता है ये माइंडसेट रहता है कि आप अगर नाराज़ हो तो थोड़ा ये अगर एफर्ट लगाते तो आप थोड़े में मान जाओ।
बस थोड़े में आपको मान जाना चाहिए। इनको ये चीज लगती है। अगर ये मतलब आप बहुत नाराज हो तो अगर ये इशारा करें इस तरीके का कि आ जाओ, है ना, तो आपको आ जाना चाहिए। आप वहां पे ये मत दिखाओ कि नहीं नहीं मैं तो नाराज हूँ। इस तरीके के हैं ये पर्सन। आपको ये कुछ भी बोलना ठीक है, आपने बोल दिया तो फिर दिक्कत है। ये कितना भी नाराज हो सकते हैं, ये ब्लॉक कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, ये 10 दिन बात ना करें, ये छोड़ के चले जाए, चलेगा। लेकिन आपको नाराज होने का हक नहीं है। अगर ये आप नाराज हो और ये पर्सन एक बार कह रहा है कि कहाँ जा रही हो या कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, तो आपको फिर आना है। ये इच्छा रहती है इस पर्सन की, फिर आप आओ। फिर आप ये नहीं बोल सकते क्यों, तुम तो नाराज थे। अगर बोल दोगे ना एक बार, तो फिर ये पर्सन नाराज, फिर ये पर्सन 4 दिन बाद नहीं। इसको सिर्फ अपना ईगो दिख रहा है, दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट तक की वैल्यू नहीं हो रही है इससे। समझ रहे हो आप लोग? तो वही ये पर्सन फिर चाह रहा है। अगर ये पर्सन आपसे शादी करेगा ना, तो अपनी कंडीशंस पे, कि मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम ये करोगी, तुम वो करोगी। हाँ ठीक है, उसकी भी फैमिली, लेकिन आपकी भी तो है वो चीज। इनका अच्छा ये है कि बिल्कुल आप इनके हिसाब से चलो और ये अपनी फैमिली के हिसाब से, फिर लव किस बात का। भाई लव में फैमिली तो दोनों की हुई ना फिर। देख लो अनर्थ। चलो कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या होने वाला है हमारी लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ में, है ना। कई बार गलतियां हो जाती हैं इंसान से, लेकिन माफ नहीं करना चाहिए। क्यों माफ करें, तुम हमें माफ करो, हम तुम्हें माफ करें, हैं। चलो कार्ड से देखते हैं कि क्या चाह रहे हैं आपके पर्सन। रात को 9 बजे लाइव रीडिंग रहती है, डेली रहती है। और उसका आपको दिखेगी भी चैनल पे कि ये लाइव 9 बजे आने वाली है। जब वो दिखेगी वीडियो 9 बजे आने वाली, तो 100% आएगी। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि कभी मेरी तबीयत खराब हो तो मैं वो लाइव नहीं डालूंगा, मतलब डालूंगी कि आने वाली है, तो फिर आप मतलब उस तरीके से देख लीजिए। लेकिन लाइव डेली होता है, ठीक है, डेली लाइव होता है। तो आप अपना जो भी क्वेश्चन हो आप वहां पे पूछें, ज्वाइन करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी हमारे लिए महत्व रखती है। ठीक है, आपका सपोर्ट, आपका सहयोग हमारे लिए महत्व रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको याद बहुत करते हैं, मिस करते हैं, सब कुछ बात है, सब कुछ बात है, लेकिन इस पर्सन की अलग ही कंडीशंस है भाई। ये बात सही है कि ये अभी करंट में ये सिर्फ आपको देख रहा है, आपको सोच रहा है, आपके बारे में प्लानिंग कर रहा है, आपको चाह रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन इसको ये बात पता है कि आप अब नहीं आओगे। ठीक है, इसको ये बात पता है कि अब आप नहीं आओगे। ठीक है, ये करियर को संभालने की कोशिश करते हैं, उसमें भी अपना दिमाग लगाए पड़े हैं और काफी ज्यादा हर्ट है। इनको रिग्रेट है इस बात का, ठीक है, कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इनको इस बात की जानकारी है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है, लेकिन इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि अब इनको गलत नहीं करना है। इनको ये लग रहा है कि हाँ मैंने गलत किया और आप देखो चले गए। ठीक है, अब आप चले गए, अब इनको ये तो चाहिए कि आप वापस आओ। ठीक है, ये चीज चाहते हैं कि आप वापस आओ, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि जिन चीजों से आपको हर्ट हुआ था ये वो चीजें चेंज करें। नहीं, ये चाह रहे हैं कि आप इनमें एडजस्ट हो जाओ, ये चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपका हस्बैंड बनना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हस्बैंड जैसा ओल्ड टाइम में होता था, कि बिल्कुल आ, उस टाइप का हस्बैंड बनना चाह रहे हैं कि भाई जो ये बोल दें आपके सर आंखों पर। ठीक है, इनको ये बात का है कि हाँ गलत किया है, ठीक है, बुरा मान गए नाराज है, या बुरा मान गए नाराज है, अपना जेंडर वाइज ले लेना, लड़का लड़की मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ, इस तरीके की है इनकी फीलिंग्स, तो क्या हुआ, है ना। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, हम तो लड़के हैं भाई। इस तरीके की फीलिंग भी हो सकती है इस पर्सन की।
ठीक है? लेकिन चली क्यों गईं या चले क्यों गए? हमको हर्ट हो रहा है। अगर लड़की भी है तो इनको इस तरीके का लगता है कि हाँ, तो लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं ना, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, परेशान करती हैं, तो तुम क्यों चले गए? तुम्हारी तो ज़िम्मेदारी बनती है ना। इस तरीके से लड़की है तो भी सोचती है और लड़के हैं तो भी सोचते हैं। लड़की सोचती है हमारी ज़िम्मेदारी तुम पे, और लड़का सोचता है कि परिवार और फैमिली और हम सबकी ज़िम्मेदारी तुम पर है। इस तरीके का। अगर आप इस पर्सन के पास जाते हो या ये पर्सन आपके पास आता है, आप ये सब बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ चेंजेस होंगे, नहीं होंगे। अगर आप इस पर्सन से कह भी रहे हो ना कि कोई चेंजेस, मुझे ये चाहिए, ये कंडीशन है, मुझे इस तरीके का बिहेव नहीं चाहिए, इस तरीके का सिस्टम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो ये पर्सन बोलेगा ओके, ठीक है, ओके ना, मानता हूँ ना, गलती हो गई, ओके, इट्स ओके। ऐसा तुमको कब हमने हर्ट करके रखा है? लड़का होगा, लड़की होगी, जो भी होंगे। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि ऐसा ये बोल रहा है तो ऐसा नहीं करेगा। इस पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि आप ना इमोशनल हो, ठीक है? और आप जब प्यार में पड़ते हो तो आँखें, नाक, कान सब बंद कर लेते हो, सब कुछ बंद कर लेते हो, और इसको जब आप जागते हो तो 1 डेढ़ साल बाद जागते हो, तो 1-2 महीने के लिए 1 डेढ़ साल बाद जागते हो, 3-4 दिन का नाराज़ रहते हो, मना लो, आप फिर सो जाते हो। फिर आपका डेढ़ 3 साल बाद जगोगे आप कि हाँ, मुझे कोई हर्ट भी कर रहा है, तो ये पर्सन बोल देगा कि हाँ, ठीक है, मैंने कभी हर्ट करके रखा भी है तुमको, कभी ऐसा कुछ हुआ भी है, इस तरीके से आपसे बोलेंगे। फिर ये पता है आगे जाके फिर अपने सारा कुछ बंद कर लेंगे, आप चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे दिक्कत हो रही है। आप लाख शिकायतें करोगे, ये फिर से पास्ट की तरह बिहेव करेगा, ये नहीं सुनेगा आपकी। ये अपना करियर देखेगा, पहले भी इसने अपने करियर की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से सब कुछ बर्बाद किया। आगे जब आपसे ये शादी-वादी अगर कर भी लेगा, तो ये आगे फिर सब कुछ बर्बाद करेगा, किस लिए? वही पुरानी सिस्टम, पुरानी चीज़ों के लिए। समझ गए हो आप लोग? ठीक है? और ये हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन शादी करेगा। रीज़न पता है क्या दिख रहा है इस पर्सन के शादी करने का? इस पर्सन के शादी करने का रीज़न ये दिख रहा है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? वो इनको ऐसा लगता है कि इस ज़माने में किसी पर्सन के पास नहीं हो सकती हैं, चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो। अरेंज मैरिज का तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या नहीं है। लव मैरिज में इन्होंने मतलब लव जितने भी अफेयर्स इनके रहे हैं, इन्होंने ये चीज़ महसूस करी होगी कि यार ऐसा कनेक्शन रहा ही नहीं ना कभी। मतलब कोई ऐसा आया ही नहीं जैसी आप हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये पर्सन पता है क्या कर रहा है? इसको पता है ये चीज़ कि आपके जैसा नहीं मिलना, तो इस वजह से ये आपसे शादी करना चाहेगा, आपको डिवाइन समझता है ये, लेकिन इसको ये ऐसा नहीं है कि ये सुधर जाएगा। अभी तो वो चांस नहीं आया, अभी वो टाइम नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए सुधर जाएगा, ठीक है? अभी नहीं सुधरने वाला ये पर्सन। बाद में मैं बता दूँ अगर आपकी इससे शादी इस कंडीशन पे होगी, अभी इस पर्सन ने मनाया और अभी कुछ शादी-वादी का प्रपोज़ल दिया और आपने बोल दिया यस, तो आपके साथ पता है इतना गंदा सिचुएशन होना है, ये पर्सन क्या करेगा कोई और टारगेट पकड़ लेगा, अ, मतलब पार्टनर नहीं कोई और, जैसे करियर पकड़ लिया या फैमिली को खुश करना पकड़ लिया या सक्सेस में ये करना, वो करना, ऐसा कुछ एक चीज़ पकड़ ली और ये उस पे भागता जाएगा, ठीक है? आपको कितनी भी तकलीफ हो, जैसे होता है कई बार घर में बहस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये पर्सन अब वहाँ पे अपने सारे कुछ बंद कर लेगा, इतना इग्नोर करेगा, इतना इग्नोर करेगा, इतना इग्नोर रहेगा कि 2 साल में आप फिर से तबाह हो जाओगे, ठीक है? रीज़न क्या है इसके शादी करने का? क्योंकि आपके प्रति इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसको चीज़ें चाहिए, आप आगे का आप समझ जाओ किस तरीके की चीज़ें चाहिए, ठीक है? इसको चीज़ें चाहिए, इसको अटैचमेंट सिर्फ़ आपसे फ़ील होती है, बाकी लोगों से इसको नहीं फ़ील होती, चाहे भले इसने ट्राई भी करके देखा हो लोगों में, नहीं फ़ील होता है ना? सेक्सुअल अट्रैक्शन भी इसको आपसे ही है, ठीक है? और मैरिज वाली फीलिंग जो आती है ना, जे एक मैरिज मटेरियल, वो भी आप ही लगते हो, ठीक है? आप ही डिवाइन लगते हो, इसको लगता है कि आप ही बेस्ट हो, इस वज़ह से ये आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये आपको पता है इसके लाइफ में अगर आपने इससे शादी करी ना, ये बहुत हर्ट करने के बाद एक एक चीज़ चलेगी, आपको लॉलीपॉप दी जाएगी। लॉलीपॉप लाइक होता है ना कि बहुत हर्ट किया, 10-15 दिन तक हर्ट किया, उसके बाद बोल दिया कि एक छोटा-सा कोई खुशी दे दी, बिल्कुल हल्की-सी खुशी, बिल्कुल छोटी-सी लाइक बोल दिया कुछ भी। जैसे मान लो ठीक है, आप 10 दिन से अपसेट हो, ठीक है? 10 दिन से आप अपसेट हो, अभी क्या बोले कि अरे, अरे चलो ठीक है, प्रॉब्लम होती है, फैमिली है, ये है, वो है, चलो डिनर करने चलते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, हल्की-सी, छोटी-सी, अब आप उसको लेके 2 दिन तक खुश हो, ठीक है? फिर 7 दिन दुखी किया इस पर्सन ने, उसके बाद आप फिर 2 दिन खुश हो। ये लॉलीपॉप दे के काम चलाया जाएगा, लेकिन आप एक बात याद रख लो, मेंटल इतना परेशान हो जाओगे, इतना परेशान हो जाओगे, मर ना सकोगे तो जी भी ना पाओगे, ठीक है? ये होने वाला है आपके साथ,
तो देख लो, अभी तो कोई हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? करंट में, क्योंकि इस पर्सन की प्लानिंग ही चल रही, कोई ज़्यादा ज़्यादा अटैच या हर्ट नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है आगे जाके ये पर्सन चेंज हो जाए, बट अभी तो कोई ऐसा चांस नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो रात को 9 बजे लाइव वीडियो होती है, लाइव रीडिंग होती है। जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना हो ना, वो आ सकता है, अपने हर क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 बार, 2 बार, जितना ठीक लगे उतने बार भी पूछ सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो कि 9 बजे आना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर पर्सन नहीं होते तो मैं रीडिंग और लाइव बंद कर देती हूँ फिर। क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चन्स आते रहते हैं, ये चीज़ चाहिए, वो मतलब ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, तब तक मैं लाइव बंद कर चुकी होती हूँ, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट 9 बजे अपना आ जाया करो। ऊपर से मेरी जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वो मेरी वीडियो लाइक करे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, क्योंकि आपको ना एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए। अगर आप बोलना सीखोगे तो सिंपल सी बात है, आपका पार्टनर भी एक्सप्लेन करना सीखेगा। अब वो आप भी जानते हो कि आपका पार्टनर चाहता बहुत कुछ है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी नहीं है। ओके, बाय।